Hello students, welcome to GPS online classes. I am Smita Peswani and we are going to start our third chapter of science, that is synthetic fibers and plastics. हम पहले ही फाइबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं इन क्लास 6th and 7th दैट फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स. जो फाइबर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. फाइबर्स वो धागे होते हैं, वो रेशे होते हैं जिनसे हमारे कपड़े, सॉक्स, कारपेट्स ये सब बने होते हैं. ऑलराइट, सो फाइबर्स, इफ़ यू टॉक अबाउट नेचुरल फाइबर्स जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए जाते हैं इन फैक्ट्रीज आर सिंथेटिक फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट्स आर प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स. वो फाइबर्स जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था इन क्लास 6. कॉटन हमें कॉटन प्लांट से ऑब्टेन होती है, कॉटन बॉल से, और जूट हमें जूट प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन होते हैं. तो ये प्लांट फाइबर्स हैं जो कि प्लांट से ऑब्टेन होते हैं. एंड सेकेंड आर एनिमल फाइबर्स, वो फाइबर्स जो हमें एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं, जैसे वूल हमें शीप से ऑब्टेन होती है. सो सच फाइबर्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स, जो कि एनिमल्स से प्राप्त होते हैं. सेकेंड आर सिंथेटिक फाइबर्स. तो हम बेसिकली इस चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे. सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए जाते हैं विदाउट any substance obtained from plant or animal. So starting to our topic synthetic fibers. What is synthetic fiber? Actually synthetic fiber एक चेन होती है, जैसे हमने मोतियों की माला देखी हो या चेन देखी हो, उसमें एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई होती है. तो सिमिलरली होते हैं सिंथेटिक फाइबर. ये बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स को जब एक साथ ज्वाइन किया जाता है तो ये फाइबर बनते हैं. इसमें जो एक यूनिट होती है, एक कड़ी होती है, जो एक मोती होता है, उसे मोनोमर कहते हैं. और जब ये सारे आपस में जुड़ जाते हैं, जब ये लंबी चेन बन जाती है, तो इसे हम पॉलीमर कहते हैं. और सिंथेटिक फाइबर्स आर अ सॉर्ट ऑफ पॉलीमर्स, मतलब ये बहुत सारी छोटी छोटी कड़ियों को मिलाकर बनी हुई एक लंबी चेन होती है जिन्हें हम पॉलीमर कहते हैं. और सिंथेटिक फाइबर्स एक प्रकार के पॉलीमर्स ही हैं. ओके, सो सिंथेटिक फाइबर्स मैनमेड होते हैं. अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. द फर्स्ट फाइबर वी आर गोइंग टू लर्न इज रेयॉन. तो सबसे पहले जो हम फाइबर पढ़ रहे हैं वो है रेयॉन. रेयॉन हमने पहले भी सिल्क के बारे में पढ़ा था कि सिल्क एक बहुत ही चमकीला फाइबर है जो कि लोगों को अट्रैक्ट भी करता है, सबको पसंद आया था. लेकिन इसका जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है. इस वजह से हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया एक आर्टिफिशियल मेथड जिससे हम सिल्क को बना सके, क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस है दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. सो हमने सिल्क जैसा ही, हमारे साइंटिस्ट को सक्सेस मिली और उन्होंने सिल्क जैसा ही एक नया फाइबर बनाया, दैट वाज रेयॉन. लेकिन क्योंकि आर्टिफिशियली बनाया गया है इसीलिए हम, और ये सिल्क जैसा होता है दिखने में, इसीलिए इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं. ये बनता किससे है? ये हमारे पेड़ जो होते हैं, पेड़ों का जो वुड पल्प होता है उसको केमिकली ट्रीट किया जाता है, कुछ केमिकल्स उसमें मिलाए जाते हैं और उससे हमें फिर ये फाइबर मिलता है, दैट इज़ रेयॉन. इस रेयॉन फाइबर को हम डिफरेंट कलर से कलर भी कर सकते हैं. इसके अलावा इसको कॉटन के साथ मिलाकर बेडशीट्स, कारपेट्स और भी काफ़ी सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट फाइबर, दैट इज़ नायलॉन. सो स्टूडेंट्स, नायलॉन एक ऐसा फाइबर है जो कि कम्प्लीटली नेचुरल है. हमने अभी रेयॉन के बारे में पढ़ा था. रेयॉन में वुड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, इसमें प्लांट प्रोडक्ट इन्वॉल्व है. लेकिन जो नायलॉन है ये कम्प्लीटली नेचुरल सिंथेटिक फाइबर है, आर्टिफिशियल है, क्योंकि ना ही इसमें कोई प्लांट प्रोडक्ट मिलाया जाता है ना ही एनिमल. ये बनता किससे? इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर, एयर. कोयला, पानी और हवा को मिलाकर 1931 में ये बनाया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम. और ये नायलॉन फाइबर जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, खिंचने वाला होता है, इलास्टिक, और काफ़ी हल्का भी होता है. क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है इसीलिए इससे पहाड़ों पर चढ़ने वाली जो रस्सियाँ होती हैं, रोप्स, वो बनाई जाती हैं. इवन पैराशूट्स भी बनाए जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, नायलॉन इतना स्ट्रॉन्ग फाइबर है कि एक स्टील की पतली सी जो तार होती है उसके इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग ये है, इसीलिए इसको पैराशूट और माउंटेन क्लाइंबिंग रॉप्स के लिए भी यूज़ किया जाता है. सो व्हाट वी स्टडीड टुडे आर synthetic fibers, the type of fibers, then we studied synthetic fibers, types of fiber में first rayon और nylon. So stay tuned students, we'll continue further tomorrow. Thank you.